Good morning, students. We have study about in last lecture what are harmful and what are useful microbes and which diseases causes by harmful microbes. And today we will study about food poisoning. So, some microorganism टू मेक फूड पॉइजनस, फूड को पॉइजनस बना देते हैं, सो दैट फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन इज़ गेटिंग हार्म टू अस। वही फूड जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा था, दैट फूड गेटिंग हार्म टू अस, हमें हार्म पहुंचाने लगता है। डिसीज़ कॉजिंग इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करता है, डिसीज़ कॉज का सोर्स बन जाता है। सो इलनेस कॉज्ड बाय फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स, इनके थ्रू जो भी इलनेस कॉज होती है दैट फूड पॉइजनिंग के थ्रू होती है। सो व्हाट टाइप ऑफ फूड डिड वी ईट, किस टाइप का फूड हमने इनटेक किया है, किस टाइप का फूड हमने कंज्यूम किया है, दैट फूड एट इन विच कंटेन सम टॉक्सिक मटेरियल, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स थे और जिस कारण से वी सफ़र्ड फ्रॉम एनी डिसीज़, हमने किसी भी प्रकार की डिसीज़ से सफ़र किया। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टेप, उसने बहुत टाइप की वेराइटी कंज्यूम की। आफ्टर रीचिंग होम, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, और घर पहुंचते ही स्टार्टेड वोमिटिंग। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कंडीशन जो है वो फूड पॉइजनिंग के थ्रू हो सकती है। ये फूड पॉइजनिंग के कैसे हो जाता है फूड पॉइजनिंग? सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को स्पॉइल्ड कर देते हैं, दैट ग्रो ऑन फूड समटाइम मेक द फूड पॉइजनस, और वो क्या करते हैं उसमें अपना मल्टीपल्स कर लेते हैं, उनको ग्रो कर लेते हैं और कभी कभी फूड पॉइजनस हो जाता है, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ख़राब होने से बचाने के लिए उसे टू प्रिजर्व इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो किस तरीके के साइंस होते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं व्हेन वी कॉज बाय फूड पॉइजनिंग, जब हम फूड पॉइजनिंग से परेशान हो जाते हैं, सफ़र करते हैं। सो सीवियर एब्डोमेन पेन, वेरी पेनफुल क्रैम्प्स, पेट्स में क्रैम्प्स होते हैं, स्टमक में हमारे क्रैम्प्स उठने लगते हैं, और होल एब्डोमेन पेन, डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है, वोमिटिंग, लॉस ऑफ वाटर की कमी से हो जाते हैं सारे, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन आर बॉडी, और कुछ होल बॉडी में पूरे डिजीनेस या फटीज टाइप का होता है, पूरी मतलब पूरा लेजीनेस छाया रहता है, चक्कर से आते हैं, और बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया और वोमिटिंग टाइप की, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। एंड होल बॉडी डिजीनेस और फटीज टाइप, पैरालिसिस विद वीक मसल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सो ये क्या है, फूड पॉइजनिंग इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर अस इन sometimes it may be very harmful or it may be very fatal to us. So how can we prevent from food poisoning, कैसे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं? एंड इन लास्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है, वी एंड ग्रेन्स को पूरी तरीके ड्राई करने के लिए इट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। सो हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, जो हमने फूड को घर पे कुक किया है उसे कैसे हम, किस तरीके से हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसे हम काफ़ी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सो फूड प्रिजर्वेशन prevents the growth of microorganisms as well as slows the oxidation of fats that causes rendity. And you know that
You have seen that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. जब ब्रेड को moist condition में लेफ़्ट कर दिया जाता है 2-4 दिन 2-4 डेज़ के लिए हम अगर लेफ़्ट कर देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है. You are watching in figure green patches in the bread that increases the number of microorganisms in moist condition in air in the contact with the air. और माइक्रो जो हैं वो क्या करते हैं, अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो फूड आर्टिकल्स पे लेफ्ट कर देते हैं. फिर उससे क्या होता है, वो मल्टीपल्स हो जाता है और इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. केमिकल रिएक्शन भी होता है और दैट चेंजेस टेक्सचर स्मेल ऑफ द फूड आइटम. जो फूड आइटम के टेक्सचर और स्मेल्स में काफ़ी चेंजेस ले आता है. सो स्पाइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. सो स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन. स्पॉइलिंग ऑफ फूड है एक केमिकल रिएक्शन है. और पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों तक उसने उन्हें नहीं खाया. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड. आफ्टर सम टाइम शी फाउंड दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन. बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर does not spoiled and she was totally confused. कैसे? If she doesn't mango 3-4 days it totally spoiled and rotten, but pickle does not rotten. So some common method to preserve food in homes. हमारे होम्स में फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे कॉमन मेथड्स हैं. वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से इन्हें प्रिवेंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल मेथड. salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. Therefore they are called preservatives. इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं. ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं एंड फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं एंड फूड मटेरियल्स का एक पीएच होता है. आइदर इट इज़ एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच. सो एज लाइक सॉफ्ट पीएच इज़ बेसिक. एज लाइक वी ड्रिंक जूस जो हम पीते हैं दैट्स पीएच इज एसिडिक. 7 न्यूट्रल pHf है. वाटर विच वी ड्रिंक pH 7. सो above pH 7 बेसिक एंड बिलो 7 pH एसिडिक. मीन्स जो pH है बिलो 7 है तो इज एसिडिक एंड pH above 7 सो बेसिक इन नेचर. और जो 7 है 7 इज बिल्कुल न्यूट्रल है. न्यूट्रल है और ये जो pH है 7 वो बिल्कुल न्यूट्रल है. यदि किसी भी कोई भी मटेरियल है उसका pH 6.5 है तो एसिडिक जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा. मतलब pH जितना कम होगा उतना ही एसिडिक होगा. मीन्स एज लाइक 6.5 है और किसी का 3.5 है तो 3.5 का ज़्यादा एसिडिक होगा, 6.5 का कम एसिडिक होगा. एज लाइक pH अगर किसी का 8 है और किसी का 10 है तो जो 10 होगा 10 ज़्यादा बेसिक होगा और जो 8 होगा वो कम बेसिक होगा. सो जैसे विनेगर है, विनेगर वी पुट इन पिकल में हम विनेगर यूज़ करते हैं. वाइल अगर जो उसका pH हो वो कम हो जाए. कम pH पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल करने वाले हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं. इसी प्रकार से वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. ये कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम
by sulfite. They are also used in jams and squares to check their spoilage. इनके spoilage को check करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट के थ्रू कौन सा प्रिजर्वेशन होता है? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. यूज़ किया जाता है. कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड. टू मिक्स सॉल्ट वाटर कम्स आउट. जैसे ये सॉल्ट को मिक्स किया जाता है, वाटर कम्स आउट, वाटर बाहर आता है. एंड ड्यू टू कंसनट्रेशन के कारण जो उसका मॉइस्चर है रिड्यूस हो जाता है, मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है. एंड दैट्स वाई साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind etc. सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए साल्ट का यूज़ किया जाता है. Some food materials preserved by sugar like jam, jellies, squares are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. जो फूड को स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है. और प्रिजर्विंग बाय शुगर इज ऑल्सो गुड फॉर प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल एंड विनेगर से भी प्रिजर्वेशन क्या करता है? ये पिकल्स के स्पॉइलेज में को स्टॉप करता है. बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. इस टाइप के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर. अच्छा, हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर जो ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत हेल्प करता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग मिल्क को बॉयल करते हैं. जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो 4-5 आवर्स से ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकती हैं. 30 डिग्री रूम टेम्परेचर में दे एबव दिस टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर के ऊपर जाने पर दे कैन बी स्पॉइल्ड हो सकती हैं. सो इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म. जो बॉइलिंग होती है वो बहुत से ऑर्गेनिज्म को किल करती है. सो बॉइलिंग इज द good method of preserving food. And you have also seen in your house your mother some materials, some food items keep in refrigerator. रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो माइनस में भी जा सकता है. तो वहाँ का टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ों को ऐसे टेम्परेचर की नीड होती है और वो ऐसे टेम्परेचर में बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो अप नहीं कर पाते हैं. और लो टेम्परेचर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट्स हो जाती है. सो अब आते हैं नाउ पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसे विदाउट बॉइलिंग कंज्यूम किया जा सकता है एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है. एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसे तुरंत चिल्ड किया करके और स्टोर किया जाता है. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. दिस प्रोसेस बाय डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर एंड इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन. इसे पास्चराइजेशन भी कहते हैं. And the another method of food preservation is storage and packing. These days dry foods and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. माइक्रोब्स के अटैक्स से दूर रहने के लिए पैकेट को सील्ड करके रखा जा सकता है. तो दैट इज़ द
food preservation and a whole description of food preservation and food poisoning.